ज़रूरी है। और आज जो मैं बातों को बताना चाहता हूँ डैनियल के विषय में, सबसे पहली बात है जो आपके जीवन में भी होनी चाहिए, वो है संसार से अलग होके जीवन जीना। हालेलुया। संसार से अलग होके जीवन जीना, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी रीति से अलग हो जाओ। आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहां आपके चाची चाचा भाई बहन सब कोई आपके साथ में रहते हैं, मैं उनसे अलग होने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि संसार के स्वभाव जो संसार के लोग करते हैं, चुगली, बुराई, लालच, दूसरों के विरुद्ध में गलत बातों को बोलते हैं, इन सारी बातों से आपको क्या करना है? दूर भागना है। जैसे यूसुफ के जीवन को अगर हम देखें, यूसुफ भी उस व्यभिचार से भागा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका और मेरा जीवन पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि तुम पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमें गीत गाते हैं, आओ मुकद्दसो पाक बनो जैसे बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। आपका जीवन अगर पवित्र रहेगा, आपका जीवन अगर परमेश्वर में रहेगा, तो ये आपके अंदर में होना चाहिए। परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर का फल, परमेश्वर के वरदान आपके अंदर में पाए जाने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आया? मैं आपको अलग करने की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर में जो मसीह का आत्मा है, आपके इस बुराई करने से वो शोकित होता है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो इन सारे बातों से, जो बुराई के काम है, अगर एक दिन मैं देख रहा था जीभ के द्वारा होने वाले पाप, मैंने देखा बहुत सारे पाप हैं जो हमारे मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा, बोलने के द्वारा होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, किसी दिन आपको मैं इन सारे बातों के बारे में बताऊंगा। जीभ के द्वारा वो होने वाले कई पाप जो आपके जीवन को मसीह में होने के बावजूद बढ़ने नहीं देता है, ये जीभ के पाप। आज मैं बोलना चाहता हूं, आप अगर आज किसी की बुराई कर रहे होंगे तो आप आज उसे बंद कर दें। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर किसी के लिए बुरा बोल रहे होंगे, उसे बंद कर दें। मसीह का स्वभाव अगर आपके अंदर में है तो आप अपने आप को साधारण मत समझिए। बोले मैं असाधारण नहीं हूं, मैं सीमित नहीं हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? असीमित हूं, अलौकिक हूं, क्योंकि मैं अलौकिक परमेश्वर की अलौकिक संतान हूं। सुपर नेचुरल। हालेलुया। आप नेचुरल नहीं, सुपर नेचुरल है। हालेलुया, हालेलुया। आप सुपर नेचुरल नहीं हो, आप सुपर नेचुरल हो, नेचुरल नहीं हो। आपके आगे में सुपर लगा है। हालेलुया। आपके आशीषों में सुपर लगा है। हालेलुया। सुपर मतलब बोल सकते हो, जैसे कई लोग बचपन में जब हम छोटे थे तो सुपरमैन की तरह बनो, ऐसा बनो, वैसा बनो। हालेलुया। तो सुपरमैन के पास हम क्या देखते थे? ताकत होता था, वो हर बार जीतता था। हालेलुया। तो सुपर जो होता है, जो जिसके अंदर में सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग रहती है, वो विजय में चलता है। वो परमेश्वर के विजय में चलता है, परमेश्वर के साथ में चलता है।
परमेश्वर का बल उसके अंदर में रहता है, परमेश्वर का महिमा उसके अंदर में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है? तो पहली बात, आपको संसार से अलग होके चलना है। संसारिक रीति रिवाजों में जो, अगर आप मसीह पर विश्वास करते हो तो ऐसे हर एक बातों से जो आपको किसी पाप में ढकेल रहा है, 10 आज्ञाओं के अंदर में जो पाप आते हैं, जो जिसके लिए परमेश्वर ने सख्त मना किया है, जो 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया है, जिसके विरुद्ध में हम जा नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि बस वही आज्ञा है, बहुत सारी आज्ञा है, लेकिन जो वचन पढ़ता है उसे पता होगा कि हमें कैसे जीवन को बिताना है। लेकिन ये 10 आज्ञा में से किसी का आप उल्लंघन कर रहे हो तो मैं बताना चाहता हूँ, आपका रुकावट आपके जीवन में है, आपको जिसको तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का बल अगर चाहते हैं तो अपने बोलने के द्वारा जितने काम किए, अपने कर्मों के द्वारा आपने जितने काम किए हैं, वो सबको आज आपको ब्रेक करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आज हम जो मैं पहले बातों को बताया, जो डैनियल के जीवन में सफलता का कारण था, वो है संसार से वो अलग था। हालेलुया। वो हर दिन परमेश्वर के साथ में रहता था। वो अगर परमेश्वर ने मना किया तो उस कामों को वो करता ही नहीं था। लेकिन आज हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, एक पाप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक झूठ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक चोरी कर देंगे तो क्या हो जाएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक पाप कर रहे हो, आप एक सीढ़ी नीचे आते जा रहे हो। हालेलुया। लेकिन आप अगर एक अच्छे कामों को कर रहे हो, परमेश्वर की महिमा को कर रहे हो, तो आप 10 कदम आगे बढ़ रहे हो। परमेश्वर मौका देता है सुधर जाने का। अगर आप नहीं सुधरोगे और परमेश्वर की अगर आपके जीवन में बुलाहट है, तो मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको किसी भी तरीके से आपको परमेश्वर खड़ा करेगा, आपको वो परीक्षा में डालेगा, लेकिन फिर आपको वो बताएगा, आपको पश्चाताप करवाएगा कि तू गलत था इस जगह में, आज तू इस बात को जान ले। हालेलुया। और फिर आपको वो रियलाइज होगा कि हाँ मैं गलत था, मुझे ऐसा करना था, लेकिन मैंने क्या किया। हालेलुया। जितने अभी तक के आपने सीढ़ी को, आपने कितने बैक कदम को चले होंगे, आपने फॉरवर्ड कदम को चला होगा, लेकिन कितने कदम को आपने पीछे किया। आपने कई कदम तो आपने आगे भी बढ़ाए, लेकिन कई कदम क्या, बहुत कदम आपने पीछे भी बढ़ाए, क्योंकि आपने क्या किया, पाप किया। और प्रभु कहता है आप पाप में नाश ना हो, आप किस में हो, आप परमेश्वर के जीवन में, बहुतायत के जीवन में रहे। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे नाश करने नहीं आया हूं, तुझे घात करने नहीं आया हूं, मैं तुझे जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है इस समय? दूसरी बात, हर दिन प्रार्थना का एक समय होना चाहिए। हर दिन एक प्रार्थना का समय होना चाहिए। हालेलुया। आप इस समय मैं एक क्वेश्चन करता हूं, डैनियल दिन में कितने बार प्रार्थना करता था? आंसर दो जल्दी। जो बाइबल पढ़ता है उनको पता होगा। हालेलुया। आप बस नंबर लिख दो। हालेलुया। कितने बार? एक ही का रिप्लाई आया है,
हालेलुया, हालेलुया। अब कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग एक ही बात को बोल रहे हैं कि वो 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। कितने बार करता था? 3 बार। वो हर दिन का उसका समय था कि वो प्रार्थना करेगा। लोगों को भी पता था कि दानियल 3 बार दिन में प्रार्थना करता है। दानियल जो था, जब राजा ने आदेश निकाला कि जितने लोग तुझे महिमा नहीं देंगे उनको क्या कर देना, मार देना, उनको शेरों की मांद में डाल देना। दानियल को पता था कि ये होगा, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। लोग आज क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विरोध आ रहा है, थोड़ा सा भी परेशानी आ रहा है, क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना करना छोड़ दे रहे हैं अपने। अभी कई लोग यहाँ तो चर्च नहीं लग रहा है, ऑनलाइन लग रहा है, ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, हम काहे करेंगे, हम अब तो जा नहीं रहे, हम ऑनलाइन क्यों जुड़ेंगे, हम अपने घर में मस्त हैं, एक बार प्रार्थना कर लिए रात में, हो गया। अरे वचन नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही हो जाएगा, प्रार्थना तो कर रहे हैं भाई। हालेलुया। कई लोग का ऐसा चलता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी अगर आप ऐसा सोचते हैं। दानियल को पता था कि राजा ने ये आदेश निकाला है, लेकिन दानियल ने प्रार्थना को नहीं छोड़ा। हालेलुया। दानियल ने प्रार्थना को नहीं छोड़ा। और जैसे ही दानियल प्रार्थना कर रहा था, लोग आए और क्या किए, वो सब लोग दानियल को पकड़ के शेरों की मांद में डाल दिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जिस शेरों की मांद में दानियल को डाला गया, उसको शायद कई दिनों से भोजन नहीं दिया। वो एक मतलब भुक्कड़ शेर के बराबर थे, बराबर नहीं, वो थे, वो बहुत भूखे थे। अगर कोई मांस का टुकड़ा भी डाल दे तो उसको वो लोग, जितने शेर थे वहाँ, वो सब उसको उसके लिए लड़ फड़ते। हालेलुया। और जैसे ही दानियल को डाला गया, जितने लोगों ने उसके लिए गड्ढा खोदा था, क्या हुआ, वो तो खुश हो गए, लेकिन दानियल अंदर गया। उसको शायद डर लग रहा होगा, लेकिन उस डर से ज्यादा तो वो विश्वास कर रहा था, क्योंकि मैं जिंदा खुदा के सामने में बैठा हूं जो मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और जैसे ही उसको डाला गया और बंद कर दिया गया उस जगह को, और एक दिन बाद जब दूसरे दिन उसको खोला गया, तो दानियल तो मस्त बैठा था, शेर भी बैठे थे। हालेलुया, हालेलुया। एक छत्तीसगढ़ी में गाना है, बगुआ बैठे रही से कुकुर समान। हालेलुया। उसके मुंह को क्या कर दिया गया, परमेश्वर ने बंद कर दिया। किसको? शेर के मुंह को बंद कर दिया। शायद उसको, शेरों को उस दिन खाना नहीं दिया गया होगा, कई दिनों से खाना नहीं दिया होगा, लेकिन परमेश्वर ने शायद उनको ऑटोमेटिक खिला दिया और उनके पेट भर गए, और वो उस जगह में परमेश्वर की महिमा के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, दानियल उस जगह में बैठकर भी परमेश्वर की महिमा कर रहा था। और जैसे ही दूसरे दिन उस जगह को खोला गया और निकाला गया दानियल, जो लोग गड्ढे खोदे थे उन लोग को लग रहा होगा कि दानियल तो अभी उसके हड्डी बस बचे होंगे, उसका कंकाल पड़ा होगा, बाकी सब तो सफाया हो गया होगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, दानियल तो मस्त बैठा था, शेरों की मांद में बैठा था, उसको एक खरोच नहीं आया था। वहां जितने शेर थे वो सब क्या बैठे हुए थे। हालेलुया। और वो उठा, और उठ के क्या हुआ, वो उठ के
जब वो बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद राजा ने देखा और राजा को समझ आ गया इसके लिए तो पक्का गड्ढा खोदे थे। और जैसे ही राजा को पता चला ये सच में इनके लिए, इसके लिए, दानियल के लिए गड्ढा खोदे थे, तो जिन जिन लोगों ने उसके लिए गड्ढा बनाया था, गड्ढा खोदा था, उन सभी को क्या किया, उस शेरों की मांद में उन्हें डाल दिया गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग तेरे लिए गड्ढा खोदें वो सब उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में उसके भाइयों ने गड्ढा खोदा किसके लिए? यूसुफ के लिए। लेकिन यूसुफ उस गड्ढे में नहीं गिरा। यूसुफ तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री बन गया। उस देश का क्या हुआ? प्रधानमंत्री बन गया। और जिस समय उसके भाइयों के देश में अकाल चल रहा था और अकाल हो गया था, उस समय क्या हुआ? वो अकाल में भोजन की कमी पड़ी, खाने पीने की वस्तुओं की कमी पड़ी, तो क्या हुआ? वही लोग किसके? यूसुफ के पास आए और उससे मांगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके सिर को कभी भी नीचे होने नहीं देगा, ये याद रखना। क्योंकि आप नेचुरल नहीं हो, आप क्या हो? सुपर नेचुरल हो। हालेलुया। आप नेचुरल नहीं हो। बोले आई एम सुपर नेचुरल। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके जीवन में क्या था? प्रार्थना था। आज आपके जीवन में भी आपने अगर ठाना होगा कि मैं सुबह और शाम परमेश्वर को दूंगा, ईमानदारी से आप उसको दें, वर्शिप करें, वचन पढ़ें, फिर प्रार्थना करें। आप उसको जितना धन्यवाद देते हो, जब उसके सामने में आप बैठते हो, उसके गीतों को गाते हो। गीत क्या है? परमेश्वर का वचन है। और उस गीतों के द्वारा क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो, धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हो। अपने प्रार्थना के द्वारा अपने सारे प्रार्थना निवेदनों को, जो किसी व्यक्ति को आप बोल नहीं सकते, किसी लोगों को आप बोल नहीं सकते, किसी पब्लिक के सामने में आप बोल नहीं सकते, उसको आप परमेश्वर को बताते हो। कई लोग ऐसे कुड़कुड़ाने वाली प्रार्थना करते होंगे, कई लोग ऐसा भीख मांगने वाली प्रार्थना करते होंगे, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं वैसी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। वैसी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जो परमेश्वर के हैं, आज परमेश्वर के सामने में आए और परमेश्वर के लिए ही सारे कामों को करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन किसी गलत कामों में हो, बुरी बातों में हो। परमेश्वर ने कहा तुम तारों के समान चमकने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी बात, उनके मतलब जो दानियल था, उसके अंदर में एक उत्तम आत्मा था। बोले एक उत्तम आत्मा था। उत्तम आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। उसके अंदर में क्या था? उत्तम आत्मा, पवित्र आत्मा था। हालेलुया। आप ये सब चीजें बाइबल में पढ़ सकते हो, दानियल की किताब आप पढ़ो, आपको सब पता चल जाएगा। हालेलुया। उत्तम आत्मा था। बाइबल में लिखा है दानियल के अंदर में क्या था? उत्तम आत्मा, जो कि पवित्र आत्मा था, जो कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, आपके अंदर में पाया जाता है। हालेलुया।
और ये जो पवित्र आत्मा है वो कोई पाप का आत्मा नहीं है, वो पवित्रता का आत्मा है, शुद्धता का आत्मा है। और जो पवित्र आत्मा आपके अंदर मेरे अंदर में है वो क्या है? वो पवित्र है। आज मैं बताऊं आपके अंदर में क्या है? पवित्र आत्मा। मेरे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग आप जुड़े हुए, सबके अंदर में क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। बोले पवित्र आत्मा है। और ये जो पवित्र आत्मा है ये क्या कर रहा है? आपके अंदर में काम कर रहा है, परमेश्वर की महिमा को ला रहा है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर का जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, जो आपके और मेरे अंदर में पाया जाता है, तो क्यों वो व्यक्ति नहीं जानता क्या जो आपके विषय में बोल रहा है? हाँ, जो विश्वास में नहीं है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, वो तो नहीं जानता कि आपके अंदर में क्या है। वो तो अनजान है इन सारी बातों से। लेकिन जो जानते हैं, इस बातों को बोल रहे हैं, जो मैं बताना चाहता हूं, जो आपके विषय में गलत बातों को बोल रहे हैं वो आपके विषय में नहीं, वो पवित्र आत्मा के लिए बोल रहे हैं। और वचन कहता है तुम यीशु के विरुद्ध में अगर बोलते हो तो वो तुम्हें क्षमा कर देगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अगर तुम बोलते हो तो उसके लिए कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। हालेलुया। यीशु का आत्मा दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, उसके अंदर भी पवित्र आत्मा है, उसके अंदर भी पवित्र आत्मा पाया जाता है। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर जो पिता है, यीशु जो देहधारी होकर मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया, और यीशु के बाद जो आया, जो हमारे अंदर में पाया जाता है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और अगर हम एक दूसरे के विरुद्ध में बोलते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप है, बोलता हूं मैं। हालेलुया। आप किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हो, किसी मनुष्य के लिए बोल रहे हो, मैं बोलना चाहता हूं ये आज आप छोड़ दें, इन सारी बातों को छोड़ दें। बुरी बातों से भरा है संसार, जिसको आपको, इसीलिए डैनियल क्या करता था, वो संसार से अलग रहता था। वो इसीलिए नहीं बैठता था संसार के साथ, उस संसार में उसको क्या दिखता था? शैतानिक गुण दिखते थे, वह विचार दिखता था, उसको क्या दिखता था? बुरी बातों को बोलने वाले चुगलीखोर भरे पड़े हैं उसके सामने में। इसलिए वो परमेश्वर की पवित्रताई को बनाते हुए वो अलग रहता था। उसका कारण था कि क्यों वो अलग रहता था। हालेलुया। वो प्रार्थना इसलिए करता था कि परमेश्वर की पवित्रताई और उसके अंदर आए, परमेश्वर की महिमा और उसके जीवन में हो। हालेलुया। और जैसे ही वो पवित्रताई परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन में आती है, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का महिमा अद्भुत रीति से आपके और मेरे जीवन में आता है। परमेश्वर का अभिषेक बरसता है, परमेश्वर की सामत बरसती है। हालेलुया। अगर आज आप दानियल के समान अपने जीवन को संसार से अलग करके, संसार से मतलब अलग करने का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति से अलग हो जाना नहीं, आपको अपने जीवन को अलग करना है हर एक बुरी बातों से, पाप से। आपको पवित्र जीवन बिताना है दानियल के समान। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो,
साधारण मनुष्य लोग तो क्या करेंगे, आपके जीवन में आएंगे, चले जाएंगे बोल के, और आप क्या होगे, परेशान होते रहोगे। जो उसके अंदर में उत्तम आत्मा था, जो पवित्र आत्मा था, उसको गाइड करता था कि तू ये कर, ये कर, ये कर, ये मत कर, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है। बोले मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो परमेश्वर का बल आपके और मेरे अंदर में है। आप, मैं बताना चाहता हूं, जो सफलता डैनियल के जीवन में आया वो इन 3 कामों के वजह से ही आया। पहला क्या, संसार से अलग होकर वो चला। दूसरा, उसके जीवन में प्रार्थना, 3 टाइम का जो प्रार्थना वो ठान के रखा था कि मैं 3 टाइम परमेश्वर के सामने में जाऊंगा, ये प्रार्थना उसकी थी और उसने वाचा बांधा था। उसने इस बात को उसने किया, साबित किया। और तीसरा, उसके अंदर में जो उत्तम आत्मा था, उसके मैं बोलना चाहता हूँ डिवाइन विजडम, परमेश्वर की बुद्धि जो उसके अंदर में थी, ये 3 चीजों के वजह से वो छोटे में नहीं रहा, वो बड़े और बड़े और बड़े स्तर में गया। मैं बताना चाहता हूं आप भी जा सकते हो। इन 3 कामों को फॉलो करना चालू कर दें। पहला तो संसार से अलग होकर चलना शुरू कर दें, बुराइयों को छोड़कर, पाप को छोड़कर पवित्रताई के जीवन में जीना बिताना, उस जीवन को बिताना शुरू करें। दूसरा, प्रार्थना को ठान लें कि मुझे सुबह शाम, और अगर आपको समय ज़्यादा मिलता है तो आप दोपहर को भी प्रार्थना करेंगे, समय का दशवांश देंगे उस परमेश्वर के लिए। 2.5 घंटे का जो दशवांश है आप उसको देंगे, उससे बढ़कर देंगे, और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन बिताएंगे। मैं बताना चाहता हूं आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। इन 3 काम के बाद आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, यीशु मसीह के नाम में। और मैं ये 3 चीजों की आपके जीवन में घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप किसी व्यक्ति की बात को सुनकर आप मान लेते हो कि हाँ मेरे जीवन के लिए ये बोला गया, क्या आप हो वो बात जिस व्यक्ति ने आपको बोला, क्या आप उसको डिजर्व करते हो? क्या आपने वैसा किया है क्या? आप अपने जीवन को देखो, अगर किया होगा तो आप उसके लिए क्षमा मांगो, अगर नहीं किया है तो आप काहे दुखी होते हो? हालेलुया। आप क्यों दुख को मनाते हो? हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करो। ये जो संसार बोलता है उनकी बातों पर नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए नहीं बोला गया, हमारे लिए भी बोला गया, हमारे जीवन में भी बदनामी लाने की कोशिश की गई, लेकिन परमेश्वर ने हर एक रीति से हमें बचाया। हालेलुया। आप भी विश्वास करो, परमेश्वर आपको हर एक बदनामी से, हर एक गिल्ट से निकाल देगा। हालेलुया। रोते मत बैठना कि प्रभु आने वाला जीवन मेरा कैसा होगा। आप बोले मेरा आने वाला जीवन सक्सेस की ओर जाएगा। हालेलुया। अगर आपको अपने परिवार को बढ़ाना है तो शुरू में तो कष्ट होगा इसे फॉलो करने के लिए, लेकिन जब ऐसा करना चालू हो जाएगा, आपके परिवार का सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। हालेलुया। जरूरत नहीं है आपको
उस जो मसीह में आने से पहले जो रिवाजों को आप निभाते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताओ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है जब तक कि परमेश्वर का आत्मा अगुवाई ना करे। उसकी महिमा आपके अंदर है, उसकी सामर्थ आपके अंदर है, उसका अभिषेक आपके अंदर है। उस पवित्र आत्मा को कभी शोकित मत करना, ना होने देना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, आपको ब्लेस करे और भी आपको सक्सेस की ओर बढ़ाता चले जाए। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो तो प्रभु ये जरूर करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।